इंग्लैंड की, एक भरी भाई, इस पर हमने बातचीत नहीं करी है। जोफ्रा आर्चर 3 ओवर 20 रन 2 विकेट। विल जैक, यार असली हीरो ऑफ दिस इंग्लैंड टीम, नॉट, हम सिर्फ इस मैच को जज नहीं कर सकते हैं, इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा हीरो है फॉर इंग्लैंड टीम वो है विल जैक। कंप्लीट क्रिकेट है ना, कंप्लीट क्रिकेटर वाला जो होता है ना एक परफॉर्मेंस होता है, वो ये बंदा करके दिखा रहा है। कभी नीचे से आके रन्स करता है, कभी विकेटें लेता है, शुरू में आके 4 ओवर 22 रन 3 विकेट यार। एंड इमेजिन गाइस, इसने 3 ओवर अपने पावर प्ले के अंदर डाले हैं एंड स्टिल ये एक रेगुलर बॉलर नहीं है मेरे भाई, ही इज नॉट अ रेगुलर बॉलर। शायद अगर कोई और कंडीशंस होंगी, कोई और पिच होगी, हैरी ब्रूक इसके हाथ में बॉल देगा भी नहीं। ही इज अ पार्ट टाइम बॉलर गाइस, कम ऑन। एंड विल जैक 4 ओवर 22 रन 3 विकेट, ओ माय गॉड है, यस इज अ ट्रू। लियाम डॉसन 3.5 ओवर, ये भी अभी इसके बॉलिंग चल रही है। आदिल रशीद 3 ओवर 12 रन 1 विकेट, बहुत ही सही इसको रोका गया, इसको डिले किया गया। और अभी तक इमेजिन गाइस, अभी भी इसका 1 ओवर बचा है एंड 16 ओवर हो चुके हैं। आदिल रशीद का अभी भी 1 ओवर बचा है। तो इमेजिन कर लो, अगर मान लो इस टाइम श्रीलंका के पास 3-4 विकेटें होती भी, अभी 9 विकेटें नहीं गिरी होती, स्टिल दे हैव आदिल रशीद। अभी भी आदिल रशीद का ओवर बचा हुआ है। 17 ओवर तक तो इन्होंने बिल्कुल पीट के रखना था यार, रोक कर रखना था श्रीलंका को। जिस हिसाब से बॉलिंग का प्लानिंग किया है, बॉलिंग रोटेशन का प्लानिंग करा है, वाह यार, मान गए यार। हैरी ब्रूक गजब की कप्तानी करी है, 1 नंबर कप्तानी करी है। बल्लेबाजी में हगा फिर भी मैच जीता, वाओ ग्रेट। ये बहुत कम होता है कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी हगे और बॉलिंग मैच जिताए। ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था आज मेरे लिए भी कि इंग्लैंड की बॉलिंग ने मैच जिताया, इंग्लैंड की बैटिंग ने मैच नहीं जिताया। वाओ, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि यही बॉलिंग लाइनअप थी इनकी, यही बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट नेपाल ने बिल्कुल गुद्दी पकड़ ली थी इनकी यार। ये तो बस बच गए नेपाल के खिलाफ, यही बॉलिंग लाइनअप। और आज यही बॉलिंग लाइनअप एक होम कंडीशन के अगेंस्ट इस तरीके से जीतती है, वाओ अमेजिंग। बिल्कुल वन साइडेड, एक बड़ा डेंट श्रीलंका के अगर हम इनके पॉइंट टेबल पे देखें, अब सीधी सीधी बात है, श्रीलंका को दोनों मैचेस ऑब्वियसली जीतने ही जीतने हैं और साथ ही साथ नेट रन रेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इंग्लैंड को एक तरीके से अब सेमीफाइनल खिला ही दो, क्योंकि इनका नेट रन रेट बहुत जबरदस्त रहने वाला है और ऑब्वियसली 2 में से 1 मैच तो जीत ही जाएंगे। बाकी न्यूजीलैंड के लिए दोनों मैचेस जीत रहे हैं ऑब्वियसली, और पाकिस्तान के लिए दोनों मैचेस जीत रहे हैं। अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में से दोनों 1-1 मैच हार जाते हैं अपना और श्रीलंका अपने दोनों मैचेस जीत जाते हैं, फिर नेट रन रेट कहीं बातचीत ही नहीं आएगी श्रीलंका को लेकर। चाहे इनका नेट रन रेट फिर माइनस में हो, बस इनकी 2 जीत होगी, ये लोग इंग्लैंड के साथ पहुंच जाएंगे। मजेदार होगा भाई। स्टिल मेरी प्रिडिक्शन अभी भी वही है, मैं अपनी प्रिडिक्शन बदलूंगा नहीं। स्टिल मेरी प्रिडिक्शन है इंग्लैंड एंड श्रीलंका विल प्ले द सेमीफाइनल। ओके, ये सेमीफाइनल के अंदर होंगे इंग्लैंड श्रीलंका एंड इंडिया साउथ अफ्रीका। अभी भी मैं यही सेम प्रिडिक्शन अपनी रखूंगा। इस हार के बाद से श्रीलंका की मैं बैक स्टेप नहीं लूंगा। बाकी हाँ, फिलहाल गेम ओवर। व्हाट अ गुगली, 1 नंबर। निकलो निकलो, भैंस की आंख है, ओ माय गॉड है क्रेजी। 51 रन्स की जीत, 51 रन्स की जीत, ओ माय गॉड है 51 रन्स मैन। कितनी गंदी क्रिकेट, कितनी गंदी क्रिकेट, घर के अंदर भी, छी, बकवास बकवास भाई बकवास। क्या ही करा है भाई, लिटरली हगे हो भाई, लिटरली हगे हो। एक्चुअली इफ हगना एज अ फेस देन लुक एट श्रीलंका's टीम भाई। इस तरीके श्रीलंका को देखा जाए अगर हगना हैव अ फेस भाई। रुको यार, मेरे मैसेजेस थे, हाँ ये रहे मैसेजेस। आप विल जैक को भी नहीं भूल सकते हैं, 14 बॉल पर 21 रन। अरे पाजी, सिर्फ इस मैच के लिए नहीं, विल जैक को इस मैच के लिए छोड़ दो, विल जैक का पूरा वर्ल्ड कप उठाओ। ही इज द हीरो। एक्चुअली जो वर्ल्ड कप का हीरो है इंग्लैंड के लिए वो विल जैक है। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है भाई, 1 2 3 4, वेयर आर यू?
यार वही तो, एक दो तीन चार भाई को बुलाओ, वो अलग ही सेट होकर बोल रहे थे। भैया ओवरटन अच्छा ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, प्लस रन भी नहीं देता। यार ठीक है यार, ओवरटन यार देखो ना, मेरे को उतना बढ़िया मजा नहीं आता ओवरटन को देखकर यार। ठीक है, बढ़िया है, ओवरटन से कहीं फार बेटर सैम करन है यार, फार बेटर, फार बेटर। इफ यू टॉक अबाउट ऑलराउंडर, भाई येलो में सैफरन स्वीट लग रहे हो, प्रीमियम वाली। थैंक यू बॉस आपी भाई, आई लव यू, थैंक यू सो मच। श्रीलंका डग आउट कितना सन्नाटे में चला गया, बेशर्मों वाली हार है यार, ये बेशर्मों वाली हार। घर के अंदर इतनी बुरी तरीके से इंग्लैंड पेल गई, वो भी सिर्फ 147 चेज नहीं हुआ आपसे, 147 रन। क्या बोले यार, ये तो हैरानी वाली बात है यार, 147 चेज नहीं हुआ। क्या बोले भाई, क्या बोले। बाकी हाँ, वेरी वेल प्लेड, इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। पाजी कुछ भी बोलो, इंग्लैंड का नेट रन रेट कितना बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। अब इंग्लैंड पहुंच रहा है, इंग्लैंड सेमीफाइनल डन रखो भाई, डन रखो, इंग्लैंड का सेमीफाइनल पक्का रखो। देखा मेरी प्रिडिक्शन, हाँ भाई एग्जैक्टली, बहुत ही जेन्युइन प्रिडिक्शन थी, गोल्डन नाम भाई, सही नाम रखा मैंने चोकलंका। अरे भाई बहुत ही जेन्युइन प्रिडिक्शन थी, 100 रन्स भी नहीं बनने दिए, एक तरफा जीत गए। हैप्पी बर्थडे जनरेशनल टैलेंट, आज खूब केक खाना और समोसे चाट भी, आज बाबर आजम बन जाना। जैसे कि बाबर आजम कल बरसात के अंदर पकोड़े खाते हुए दिखा हमको, बहुत ही बढ़िया लगा यार। पता है बाजी, सिर्फ एक डिफरेंस था बैटिंग में, तो ये तो आप भी मानते हो हम भी मानते हैं, फिल सॉल्ट द ओनली डिफरेंस जो इस वक्त इंग्लैंड को जिता गया। ओके, अगर हम सिर्फ बैटिंग की बात करें, इनके पास एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं, श्रीलंका के पास, जिन्होंने आधा भी मैच करा हो। फिल सॉल्ट की इनिंग्स को आधा भी मैच कराओ, आधा भी मैच नहीं करा और अंडर 100 निपट गए। अगर फिल सॉल्ट नहीं होता तो अंडर 110% डन था इंग्लैंड का भी। तो फिल सॉल्ट को एक बड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए। यस, बॉलर्स का तो चलो ठीक है, बॉलिंग उधर श्रीलंका ने भी अच्छी करी, बॉलिंग इधर इंग्लैंड ने भी अच्छी करी, वेरी वेल डन, एक नंबर। लेकिन एक्चुअली जो अंतर था इस मैच के अंदर, ठीक है विल जैक ने 3 विकेट लिए, बहुत बढ़िया, लेकिन एक्चुअली जो अंतर था ना, वो थी फिल सॉल्ट की बैटिंग यार, फिल सॉल्ट की बैटिंग थी। आप अगर बाकी इंग्लैंड के खिलाड़ियों का भी अगर हम टोटल देखें, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, अगर हम बाकी इंग्लैंड की टीम का टोटल देखते हैं, जो इनके खिलाड़ियों ने रन्स करे हैं, मतलब हगा है एक तरीके से, जॉस बटलर 7 रन, जैकब बेथल 3 रन, 6 रन टॉम बेंटन, 14 रन जनरेशनल टैलेंट हैरी ब्रूक, कैप्टनसी बहुत अच्छी करी, बॉलिंग रोटेशन बहुत बढ़िया करा, सैम करन 11 पे 11, विल जैक 14 पर 21, विद द बैट विद द बॉल दोनों से काम किया, वेरी वेल डन। ओके, 6 रन डॉसन, जेमी ओवरटन 10 बॉल 10 रन, बाकी 0 जोफ्रा आर्चर, 1 आदिल रशीद, 62 रन फिल सॉल्ट। बॉलर्स को तो चलो मदद थी ना इस पिच पर मेरे गाइस, लेकिन बल्लेबाजों के लिए तो कुछ नहीं था। बल्लेबाजों के लिए क्या था, वहां पर यह इनिंग आ जानी फिल सॉल्ट की। मेरे ख्याल से हम लोगों को एक हाथ कांपने वाला सैल्यूट करना चाहिए फिल सॉल्ट की इस इनिंग को, जहां पर सारे बल्लेबाज एक फोन नंबर डायल करके जा रहे हैं। अब श्रीलंका की बात करते हैं। पतुन निसंका, द बेस्ट बैट्समैन ऑफ लाइक द क्लासिकल प्लेयर ऑफ श्रीलंका, 9 रन, 6 रन कामिल मिशारा, ओके, कुशल मेंडिस 4 रन, पवन की तरह है, पवन की झोंके की तरह निकल रही है, पहली बॉल पर आउट। दनुत वेला लागे 10 रन, कमिंडू मेंडिस 13 रन, दसुन शनाका एक ठीक ठाक इनिंग खेला, लेकिन एक बेवकूफी करी, आदिल रशीद को टारगेट किया, वो भी ग्राउंड के सबसे बिगेस्ट एरिया के अंदर। ये बेवकूफी नहीं है तो क्या है मेरे भाई, क्या है ये, वो भी आदिल रशीद को। एंड इस चीज का क्रेडिट आदिल रशीद को मिलना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्रेडिट मिलना चाहिए किसको, हैरी ब्रूक को, जो उसने इतना डिले करा आदिल रशीद को। और डिले करने का रीजन कौन था, विल जैक, क्योंकि विल जैक ऊपर से विकेट ले रहा था, जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। आपकी गुद्दी पकड़ के रखी है तसल्ली से 17-18वां ओवर तक, जहां पेसर्स को आना चाहिए था, जब ओवरटन और जोफ्रा आर्चर को आखिरी ओवर्स करने चाहिए थे, उससे पहले ही आप निपट गए। पेसर्स का मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा। जोफ्रा आर्चर ने भी शुरुआत में ठीक ठाक बॉलिंग कर दी, 3 ओवर 20 रन, ठीक है, 2 विकेट ले गया। सबसे बड़ी चीज, द बिगेस्ट डिफरेंस ऑफ दिस गेम, बहुत सारे बोलेंगे हाँ विल जैक इज अ हीरो फॉर इंग्लैंड इन दिस वर्ल्ड कप, दिस इज ट्रू, लेकिन फॉर टुडेज गेम अगर कोई बंदा एक्चुअली चीता है ना भाई, देखो स्पिनर्स को तो विकेट मिल ही रहा था,
ओके, अगर हम यहां पर श्रीलंका के भी स्पिनर्स की बात करें तो श्रीलंका के भी स्पिनर्स की बात करें तो यहां पर मधुशंका पेसर 2 विकेट लिए, ये पेसर है। वेला लागे ने पावर प्ले के अंदर विकेट्स लिए थे, 3 विकेट इसको भी मिले थे। ये आपका महीश थिक्साना 4 ओवर 21 रन, 2 विकेट मिले थे। पेसर्स को तो यहां मदद था ही मेरे भाई, सॉरी स्पिनर्स को तो यहां मदद था ही, बॉलर्स के लिए तो ये गेम था ही। एक्चुअली बल्लेबाजी जो करके गया वो एक ही इंसान है, फिल सॉल्ट। क्या खेला है भाई तू फिल सॉल्ट, एक नंबर इनिंग भाई, एक नंबर इनिंग, गजब की इनिंग खेल गया फिल सॉल्ट भाई। वेरी वेल डन फिल सॉल्ट, मजा आ गया भाई तेरे को देखकर। यस पाजी, अगला। हे क्रिकेट भाई, कैसे हो भाई? लग रहा है श्री राम भगवान ने कृपा कर दी इंग्लैंड पे लंका देख के। बेसन, अरे पाजी अभी इंग्लैंड जीता है, सॉरी यार, थोड़ा बहुत आप कॉन्ग्रेचुलेशन करो, कुछ करो। ये सोयाबीन कहाँ से बीच में आ गई? बेसन सोयाबीन की 4 चिल्ले खाए मैंने, अप्रोक्स 60 सोयाबीन था, 60 ग्राम है सोयाबीन था उसमें, और बेसन बहुत सारा, मस्त प्रोटीन मिला, टेस्टी भी होता है। उसके साथ ना वो वाली सॉस ले लो, एक सॉस बताता हूँ आपको, नॉइस की सॉस आती है, वो गुड़ से बनी होती है, वो ले लो आप। हाँ भाई, इंग्लैंड का मजाक उड़ा रहे थे। हाँ यार, अब तो फिलहाल श्रीलंका का भी उड़ा रहे हैं। फिल सॉल्ट एंड विल जैक भी बढ़िया खेले हैं भाई, बिल्कुल यार, क्रेडिट तो यार गोस टू, चलो ठीक है, विल जैक को फिर भी चलो मदद हम बोल सकते हैं, स्पिनर्स था, लेकिन फिल सॉल्ट तो एक्सेप्शनल गेम खेल कर गया है यार, इस पिच के ऊपर, इतनी हार्ड पिच के ऊपर, जहां पर बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, जहां पर सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल थी बैटिंग करना, वहां पर फिल सॉल्ट की ये इनिंग्स सरप्राइज करती है भाई। फिल सॉल्ट ने गजब क्रिकेट खेली है, गजब भाई। एक प्लेयर तो सबका खेलता है, हाँ ये भी सच है, एक प्लेयर तो सबका खेलता है, ये भी ट्रू है, लेकिन आज श्रीलंका का वो एक प्लेयर नहीं खेला, ये डिफरेंस आ गया बहुत बड़ा, है ना। अब ये भी बात सच है ना पाजी, ये भी बात सच है ना कहीं वो जो एक प्लेयर खेल रहा है, एक लौता, और बाकी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस लौते ने कितना स्पेशल किया है, जहां पर सभी बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड एक आपको 60 रन करके दे रहा है, 70 रन करके दे रहा है, तो ये इनिंग्स भी कितनी ज़्यादा स्पेशल है भाई। वेरी वेरी गुड, एक नंबर इनिंग्स भाई। नहीं यार, ऑब्वियसली इट्स नॉट ए इंडिविजुअल गेम, इट्स अ टीम गेम, ये बात भी सच है। हम बोल देते हैं सॉल्ट 11 ये 11, बट एट द एंड ऑब्वियसली है तो इंग्लैंड का ही ना सॉल्ट, इंग्लैंड ने उसको रखा है ना टीम के अंदर, हम ये तो नहीं बोल सकते ना। मैं मस्ती मजाक में बोल देता हूँ, बट स्टिल ब्रो, अमेजिंग अमेजिंग ब्रो, फिल सॉल्ट, लव यू भाई, लव यू भाई, क्या खेला है बे, क्या खेला है लड़के, एक नंबर, एक नंबर। इमेजिन गेटिंग ह्यूमिलेशन लाइक दैट एट योर ओन टर्फ, बिल्कुल, कितना बुरा। ऑस्ट्रेलिया को साइलेंट कर रहे थे, इंग्लैंड ने ठोक दिया लंका को, बहुत गंदे वाला ठोका नितिन भाई, बहुत गंदा। यप। प्रथम निशंका पथुन निशंका पथुन निशंका का एक ऊपर ओवर डिपेंसी हग अच्छा हुआ इनके साथ। हाँ, कुछ ज़्यादा ही ओवर डिपेंडेंसी है भाई इनको इसके ऊपर, पथुन निशंका के ऊपर। भाई देखो यार, एक चीज़ देखो, हमने भी बोली थी यार मिड इनिंग्स के अंदर, जहाँ 20 पर 2 गिरे वहाँ पर मैच जो है कहीं ना कहीं एक लो स्कोरिंग थ्रिलर बन जाएगा। लेकिन क्या ये मैच भी इंग्लैंड वन साइडेड जीतेगा? 147 करने के बावजूद 50 रन से जीतेगा? ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा, वो भी होम साइड के अगेंस्ट। ये तो दिमाग में ही नहीं आती बात यार, ये तो पच नहीं रही है भाई, ये बात तो मेरे को। भाइयों लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सबसे। पर बबरी तो सिर्फ काब ही खाता है और पूरा दिन सोती है। यार बबरी भाई क्या खाता है यार, वो बहुत सही खाता है यार, पकोड़े सब कुछ, दाल मखनी, ओ माय गॉड है यार, क्या क्या पेला है बबरी ने यार कल, ओ शिट यार। बबरी जहां भैंस के बबरी आ रहा है, बारिश रुकी, हाथ में पकोड़ा, हाथ में बबरी आ रहा है, बारिश रुकी, हाथ में भैंस की आंख दाल मखनी। ओ शिट यार, बबरी जो खाती है, ओ शिट यार। फिल सॉल्ट इज अ डेंजर मैन इन एनी T20 फॉर्मेट, क्योंकि पिचेस कुछ मैचेस में उसकी फॉर्म की अच्छी नहीं चल रही थी, पर आज के मैच में उसने बता दिया। ट्रू ब्रो, ट्रू ब्रो, रियलिटी है, ये रियलिटी है। बबरी कल वाटरमेलन एंड कुकुम्बर सैलेड खाया, चॉप किए हुए टूथपिक के साथ। अच्छा, वाटरमेलन, अच्छा जी। अब पता है इसको क्या बोलता है? जैसे कि अगर आप वाटरमेलन बोलोगे ना, वाटरमेलन है ना, कुछ भी ऐसा बोलोगे आप, है ना। बबरी इसको बोलता है पानी मेलन, मतलब ऑब्वियसली पानी मेलन। अरे यार, मतलब वो वाला नहीं,
उसके लिए वो है। और साथ में कुकुम्बर, इसको ये सब चीज़ें क्यों पसंद आती है, जिसमें एल लॉन हो, है ना, कुकुम्बर हो, है ना, और टूथपिक हो, है ना, मतलब ऑब्वियसली ब्रो बहुत पसंद करता है बाबर इन सब चीज़ों को, है ना। अब बताओ, पानी मेलन ऐड कुकुम्बर पसंद है इसको, बताओ बताओ। कुकुम्बर पसंद है यार हमारे बंदे को, बाबर आजम को कुकुम्बर पसंद है। इंडिया को चेस करना चाहिए या बैट, आपको ओपिनियन। पाजी मैं तो बोलूँगा, अरे यार देखो, इतना ड्यू वाला फैक्टर है नहीं यार, ठीक है। अगर रहता है ड्यू वाला फैक्टर आपको लगता है, ठीक है आप कर लो, पहले बॉलिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो ठीक है यार, गो विद द बैट। मैं तो कह रहा हूँ इंडिया बैटिंग करे यार, मैं इंडिया को बैटिंग करता देखना चाह रहा हूँ फिलहाल अभी इस अहमदाबाद ग्राउंड के अंदर। अगर शायद कोई और ग्राउंड होता तो मेरा कहीं और, मैं कुछ और सोच लेता, बट स्टिल आई रियली वांट टू सी इंडिया बैटिंग करे आज और एक अच्छा खासा टारगेट बनाए। हालांकि साउथ अफ्रीका, भाई साउथ अफ्रीका ठीक है, ये लोग फंसते हैं, चोक करते हैं, लेकिन ये लोग चेसिंग इन्होंने हमारे खिलाफ करा है भाई, 200 200 रन, 22 22 ऐसे इन्होंने चेस करे हैं हमारे खिलाफ। एक बारी 212 चेस करे हैं इन्होंने हमारे खिलाफ, 212, वो भी हमारे घर के अंदर। साउथ अफ्रीका ठीक है, बट स्टिल मैं बोलूँगा इंडिया शुड बैट फर्स्ट भाई, इंडिया को बैटिंग करना चाहिए आज, पहला बैटिंग इंडिया करे। पाकिस्तान के पास चार स्पिनर हैं, जिस तरह की बैटिंग इंग्लैंड कर रहा है ये लोग फंसा लेंगे उनको। हाँ, आपने बहुत सही बात सोची है। अ, भाई इनके पास जो स्पिनर्स हैं पाकिस्तान के पास, ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड को फंसा सकते हैं, बट पाजी इंग्लैंड के ना यहाँ पर जो इनका, अगर हम बात करते हैं, आदिल रशीद हो गया, इनके जो, अगर एक बार देखो, अभी मैं इनकी टीम आपको एक बारी मैं देखना चाहता हूँ। अगर हम ये चीज़ देखें इंग्लैंड की, ये देखो, इंग्लैंड के पास देखो, जैकब बेथल कैन ऑल्सो बॉल, ठीक है, ये भी स्पिन कर सकता है। विल जैक कैन बॉल, लियाम डॉसन कैन बॉलिंग करता है बढ़िया, ओके, और आदिल रशीद। और अगर एक आधा स्पिनर ये लेकर चल रहे हैं अपने स्क्वाड के अंदर तो फिर ऐड कर सकते हैं। इनके पास भी चार स्पिनर्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इनके पास स्पिनर्स नहीं। और यहां पर इस तरीके की कंडीशंस पर तो ब्रो पार्ट टाइम स्पिनर्स भी वर्क कर रहे हैं भाई। जैकब बेथल कैन ऑल्सो बॉल, आई थिंक सो इज अ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, आई थिंक सो जैकब बेथल ऑर्थोडॉक्स करता है, ओके। और इनके पास एक आदिल रशीद स्पिनर हो जाता है, इनका ऑफ ब्रेक हो जाता है विल जैक। इनके पास भी वेराइटी है, एंड अ वेरी गुड वेराइटी, ठीक ठाक वेराइटी है। हम पाकिस्तान, यस पाकिस्तान के पास एक क्वालिटी भी आ जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके जो स्पिनर्स हैं वो रेगुलर स्पिनर्स हैं। यहां पर हम लोगों को दो पार्ट टाइम स्पिनर ऐड करने पड़ रहे हैं। लेकिन जो काम आज विल जैक ने करा है, ये तो कहीं से दूर दूर तक नहीं लगा। ही इज अ पार्ट टाइम स्पिनर यार, दूर दूर तक नहीं लगा यार ये बंदा। तो ये भी एक सोचने वाली बात है भाजी, मेरे को लगता है कि, बाकी हाँ आपने बात सही बोली है कि उनके पास स्पिनर ज़्यादा है। पानी में लर्न, आइए, हाँ यार वही तो यार, यार पसंद है ना बाबर आजम। देखो उस दिन बाबर आजम खा रहा था पानी में लर्न, और यहाँ पर कुकुम्बर भी ना, तो उसको पसंद आता है। और टूथपिक ही क्यों इसने लिया है? टूथपिक, बताओ, टूथपिक से खा रहा है, बताओ। सारी सारी चीज़ें लंबी लंबी इसको पसंद रहती हैं, थोड़ी थोड़ी ना शेप वाली। पाजी उसने पपीता भी बहुत पेला, ऊपर से चाट मसाला भी छिड़क रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी अनलिमिटेड बफे में आ गया था। बताओ, पपीता खा रहा है, पपीते खा रहा है, बताओ। खाते हैं यार, कितना कुछ खाया इसने, इतना कुछ ठूसा है ना बाबर ने। हाँ, ये 212 रन इन्होंने 2022 में चेस किए थे, यस दिल्ली के अंदर मैच था वो। साउथ अफ्रीका बस पावर प्ले में स्पिनर ना लाए, बस। क्या आज स्पिनर का पेस फ्रेंडली है? स्पिनर या पेस फ्रेंडली है यार? थोड़ा सा पेस चलता है अहमदाबाद के अंदर, स्पिनर्स को मिलता है, ग्रिप मिलता है, लेकिन उतना बड़ा टर्न नहीं मिलता है अहमदाबाद की पिच के ऊपर, उतना बड़ा टर्न नहीं है पाजी। पिच रिपोर्ट देखनी है, पिच रिपोर्ट भी देख लेते हैं, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, पिच रिपोर्ट भी आपके सामने रख देता हूं पाजी। जय श्री कृष्णा। यस, इंडिया शुड बैट फर्स्ट बिकॉज अब तक सारे में मैचेस फर्स्ट बैटिंग वाले ही जीते हैं। सो बैट फर्स्ट, पुट 215 एंड विन यो ब्रो, कम ऑन इंडिया, ढीले मत पड़ो यो ब्रो। क्या बात है, आपका मैसेज ने यो कर दिया है हमारा। विल जैक ने ये काम आरसीबी के लिए बहुत बार करके दिया है, पावर प्ले में बॉलिंग से विकेट, यस बढ़िया, अच्छा यूज कर रहे हैं पावर प्ले के अंदर इसका। पिच रिपोर्ट देखनी है पाजी अहमदाबाद की, चलो देख लेते हैं। पिच
पिच रिपोर्ट ऑफ अहमदाबाद, कम ऑन गाइस, हमारे सामने आ जा। यस, ये रही पिच रिपोर्ट अहमदाबाद की। ओवरऑल पिच का करेक्टर क्या है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ओके, उससे पहले मेरे को ये वाला जो मैसेज है भाई का बंद करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर हम ओवरऑल पिच की रिपोर्ट देख लेते हैं, अहमदाबाद की पिच किस तरीके से खेलेगी। और बैटिंग फर्स्ट ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा जीता है। ओके, ये सच है। और ये लो भाजी, ये लो गुलू गुलू करते हैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा ना, गुलू गुलू। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद फॉर द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 इज बीइंग ट्रीटेड एज अ predominantly बैटिंग फ्रेंडली फ्लैट सरफेस दैट स्टिल ऑफर्स अ बैलेंस कॉन्टेक्स्ट। ये मैंने पहले बोला है, वैसे बताइए दिखाई है पिच। स्टिल ऑफर अ बैलेंस्ड कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल रेदर देन बीइंग अ प्योर रोड। प्योर रोड नहीं है मेरे भाई, लेकिन बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि ठीक है बैटिंग फ्रेंडली को बैटिंग को ज़्यादा मदद मिलेगा, इतना भी नहीं है कि हाँ कि प्योर रोड है, इतना भी कोई सीन नहीं है। द सरफेस इज ड्राई फ्लैट एंड even with good bounce which allows batter to play their shots freely from the ball one। पहली बॉल से बैट्समैन फ्रीली शॉट्स खेल सकते हैं यहाँ पर, है ना। बाकी ये सारी चीज़ें लिखे हैं, रेड सॉयल डोमिनेंट विकेट ब्लेंडेड विद ब्लैक सॉयल गिविंग कंसिस्टेंट कैरी अर्ली ऑन एंड अ बिट मोर ग्रिप फॉर अ स्पिनर एज द गेम प्रोग्रेस। ग्रिप मिलेगा लेकिन उतना बड़ा टर्न नहीं मिलेगा। ओके, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ ब्रो। बाकी यहाँ बैट बॉल का अगर आपने कॉम्बिनेशन देखना है यहाँ पर पिच किस तरीके से रहेगा, एक बार हम इस चीज़ को भी रीड कर लेते हैं तसल्ली से। The short straight boundaries around 65 meter and quick outfield means the well-timed sixes are common, especially straight down the ground and over square. Pacers get mild swing and seam with the new ball, particularly in evening games, and remain effective through Yorkers and variation at the death. Spinners don't get massive turn, बड़ा टर्न नहीं मिलेगा स्पिनर्स को। फाइंड अ बिट ग्रिप एंड स्लोअर बाउंस इन द मिडल ओवर्स मेकिंग देम यूजफुल कंटेनिंग रन्स एंड पिकिंग अप विकेट्स इफ बेटर ओवर कमिट। ठीक है भाई, तो ये है। बाकी यहाँ हाई स्कोरिंग वाला गेम है। पिछले रीसेंट टाइम्स में यहाँ पर 180 185 रन हमने देखे हैं, है ना। अगर हम लेटेस्ट T20 सिर्फ T20 का डेटा उठाते हैं तो हमने यहाँ पर 180 185 रन बनते देखे हैं। तो आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंडिया 200 प्लस बनाने वाला है। इंडिया को इनके स्पिन को पकड़ना पड़ेगा। स्पिन इनका अच्छा नहीं है, उसको तो पूरी तरीके से डोमिनेट करो साउथ अफ्रीका के स्पिन को। और बैटिंग से उनका भी बैटिंग अच्छा है, हमारा भी बैटिंग अच्छा है। फास्ट बॉलिंग उनका बहुत डोमिनेट करता है, इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यो ब्रो, फटाफट से मैसेज पढ़ लेता हूँ भाजी। Yes, bhai. What do you think if India win the toss? That what can they do first? I think Surya will choose bowling, not batting. मुझे ऐसा लग रहा है Surya will choose batting first. I think so. Remove Tilak Verma from this squad. Add Shubman Gill at number 3. Gill can play the same anchor role of required. भाई थोड़ा सा वेट करो, शुभमन गिल को बहुत चांसेस दिए गए थे। तिलक वर्मा को अभी 3 गेम्स हुई हैं। वेट अ मिनट शुभमन गिल भाई। शुभमन गिल विल विन IPL दिस ईयर एज GT कैप्टन, प्रूव हिज प्लेस इन T20 आईज। आई विश ऐसा हो, वो करे भाई। मैं तो चाहता हूँ जीते वो, बिल्कुल हम सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट हो शुभमन गिल भाई। पाजी इतना मत पढ़ो, जो अभी एक्स क्रिकेटर्स पिच रिपोर्ट देंगे बिल्कुल उसका उल्टा होगा। सो जो वो बोले उसका उल्टा होगा पिच। हाँ बात सही है, बात सही है। शुभमन गिल, हाँ ये बात मैंने पाजी से कल कही थी। इन्होंने बोला आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो यार विशाल भाई, जिस दिन सिलेक्शन हुआ था ना शुभमन गिल का इस एशिया कप के अंदर, आई वाज, बाकी सब लोगों ने बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया था शुभमन गिल का, क्या बनता नहीं था, ये नहीं बनता था। नहीं उस टाइम नहीं किया था इन्होंने, बाद में जब शुभमन गिल को हटा रहे थे। मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा शुभमन गिल इज़ नॉट अ नेचुरल ओपनर इन T20 क्रिकेट। इससे ओपनिंग नहीं कराई जाए, इसको नंबर 3 पे रखा जाए। अगर कोई भाई पुराने आते हैं, और इस चीज़ को मैंने बार बार बोला था, ईशान भाई मेरे बहुत पुराने काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, विकास भाई हैं, कुछ भाई बहुत पुराने टाइम से आ रहे हैं, उनको पता है कि मैंने ये चीज़ बोली थी कि शुभमन गिल नंबर 3 का बल्लेबाज है, उसको नंबर 3 पर रखा जाए। उसको आप ओपनिंग मत कराओ T20 क्रिकेट के अंदर, नहीं करवाओ। अब देखो यार, कहीं ना कहीं
विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से जगह खाली जब हुई थी, तब नंबर 4 पर आया ना शुभमन गिल, ओपनिंग नहीं किया ना शुभमन गिल, नंबर 4 पे खेलने लगा ना मेरे भाई। ओके। अब यहां पर भी देखना, कहीं ना कहीं हो सकता है शायद ओडीआई क्रिकेट के अंदर भी शुभमन गिल आपको नंबर 3 पे खेलता देखने को मिल जाए, या फिर गायकवाड़ नंबर 3 पे खेलता देखने को मिल जाए। शुभमन गिल इज नॉट अ नेचुरल ओपनर इफ वी टॉक अबाउट T20 क्रिकेट। हमें उसको नंबर 3 पे, हाँ अगर आप लीग क्रिकेट खेल रहे हो तो आप खेलो, ओपनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, लीग क्रिकेट में करो ओपनिंग। लेकिन व्हेन यू आर प्लेइंग विद द टीम, वहां पर एक कंपटीशन लेवल अलग होता है, वहां पर आपको नंबर 3 पे आना चाहिए था। लेकिन अभी अगर बात करी जाती है तिलक वर्मा को हटाने की, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता इस बात से लेकर भाई, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल से हम लोगों को पेशेंस रखना चाहिए, हम लोग थोड़े से ओवर पेशेंस हो चुके हैं। 48 बॉल पे 120 किया है, यही तिलक वर्मा ने यार आपके साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, यही साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दो दो शतक है उस बंदे के यार। आप ऐसा मत बोलो कि किसी भी खिलाड़ी को हम एकदम से बिल्कुल नीचे नहीं गिराएं। यही वो खिलाड़ी है जहां पर दूर दूर तक हमारी टीम थी ही